हमारे पास जो 24 घंटे हैं हम उनका कैसे यूज़ करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। इसी की वजह से आपको अपने कंफर्टेबल जोन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जीतने वालों को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेविड कैडवाई ने। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगी। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट, वर्कर, पेरेंट या एक ऐसे पर्सन हो जिसको टाइम मैनेज करना नहीं आता तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, हमारे पास जो 24 घंटे हैं हम उनका कैसे यूज़ करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो जितना ज़्यादा घंटे काम करते हैं उनके पास उतना ही कम टाइम होता है। इस बात से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम ज़्यादा घंटे लगाकर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। पार्ट 2, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने माइंड को मैनेज करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, भला माइंड से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपने कॉलेज गया था और कॉलेज में टेस्ट देकर मैं वहीं से कश्मीरी गेट चला गया था कुछ काम के सिलसिले में। और जब मैं अपने घर बस से आ रहा था तो उस खाली टाइम में मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम में एक बुक पढ़ ली जाए, लेकिन मैं उस काम में फेल हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मुझे माइंड मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में नहीं पता था। सबसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और उसके ऊपर मैं अपने माइंड को और भी ज्यादा थका रहा था, जबकि उस टाइम में मुझे कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं और भी ज्यादा थका हुआ था, जिसके कारण मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया। पार्ट 3 क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि माइंड मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम माइंड मैनेजमेंट टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला, अभी आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? दूसरा, अभी आपकी मेंटल स्टेट क्या है? और तीसरा, जो काम आपके लिए जरूरी है उस काम को करने के लिए आपके पास किस तरह का माइंडसेट होना जरूरी है और आप उसे कैसे डेवलप कर सकते हो। जब आप अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जवाब मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरे सवाल के आंसर को ढूंढने के लिए आपको काफी सारी एक्टिविटीज भी करनी पड़ सकती हैं, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, म्यूजिक और भी काफी सारी। पार्ट 4, एलिमेंट्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट। यहाँ तक आप लोगों ने ये सीख लिया कि माइंड मैनेजमेंट क्या होता है और माइंड मैनेजमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे के साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा दिमाग कुछ इस प्रकार से बना है जिसमें अगर आप कोई भी चीज बार बार करोगे तो अगली बार वो चीज आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा करने से वो एक्टिविटी आपके ब्रेन में परमानेंट पाथवेज बना लेती है। अब चाहे वो ईटिंग हो, स्मोकिंग हो, रीडिंग हो या वॉकिंग हो, कुछ भी, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है आपको जो चीज चाहिए और आप जो अभी करते हो उन दोनों के बीच में। आसान भाषा में बताऊं तो आपके दिमाग में 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि अभी अभी बना है और दूसरा अमीगडाला जो कि बहुत पुराना। बात करें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तो ये वो पार्ट है जो कि आपके सारे लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करता है, चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो या रिलेशनशिप हो या और भी कुछ भी। और वहीं हमारा अमीगडाला वाला पार्ट एक लिजर्ड की तरह सोचता है, जिसका मेन मोटिव बस सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन करना होता है। जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा अमीगडाला वाला पार्ट हमें चौकन्ना कर देता है। इसी की वजह से आपको अपने कंफर्टेबल जोन में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। यही वजह है जिसके कारण ये दोनों पार्ट्स आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें ये कहता है कि हमें अपने गोल्स पे काम करना चाहिए और वहीं अमीगडाला वाला पार्ट हमें ये बोलता है कि हमें थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। इसीलिए आपको अपने माइंड को दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। पार्ट 5, माइंड मैनेजमेंट इन एक्शन। तो हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और इस पार्ट के अंदर मैं आपको सबसे वैल्यूएबल जानकारी देने वाला हूँ। पार्ट 4 के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने माइंड को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया था। तो इसके लिए ऑथर हमें 2 मेथड्स के बारे में बताते हैं। पहला मेडिटेशन और दूसरा अपने दिन को एडवांस में ही प्लान करके रखो। ऐसा करने से आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ऑप्टिमाइज यूज कर पाते हो और इसके साथ साथ आपका जो अमीगडाला वाला पार्ट है आप उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हो।
तो अगर आपको अमीर बनने के 5 सीक्रेट के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।